आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रहा है ये एमसीक्यू टाइप प्रश्नों पर चल रहा है, जो कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यू टाइप आप प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें आज आपका टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगा, जो आप सभी के मन में हमेशा बना रहता है, चाहे वो बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूपी की ऑल यूनिवर्सिटीज़ हों, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की बात हो, तो इन सभी स्टूडेंट के एक ही मन में एक ही बात बनी हुई है, जिसको आज मैं आप लोगों के सामने समक्ष रख रहा हूं, और मुझे आशा है कि ये मेरी बात आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आपका क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है आपका कि सर हमें ये बताइए कि पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न क्या होगा, तो आप लोग ये जान लीजिए, जो पेपर पैटर्न की बात है, पेपर पैटर्न, तो इसको आप दो भागों में बांट दीजिए पेपर पैटर्न को। देखिए, पहला तो जो होता था एमसीक्यू मोड में होता था, और दूसरा आ रहा है आपका लिखित। जैसा कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2021 में, और उसके द्वारा आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। आपकी जो केमिस्ट्री के 3 पेपर हुआ करते थे उनको हटा करके एक पेपर बना दिया गया, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया। कितने सेमेस्टर में? 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया, जिसके लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं 2021 के लिए, ठीक है। तो अब आपके मन में एक शंका बनी हुई है कि पेपर पैटर्न अभी तक तो ऑब्जेक्टिव था, अभी तक जो हो रहा था आपका पेपर कैसा हो रहा था? ऑब्जेक्टिव हो रहा था। लेकिन जब ये नया सिलेबस लागू हुआ तो क्या ये सिलेबस में चेंज होगा? क्या पेपर पैटर्न भी बदल गया है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये नोट कर लीजिए आप लोग को अपनी जो प्रिपरेशन है वो दोनों मोड में करनी है। दोनों वो मोड कौन से हैं, वो दोनों माध्यम क्या है? तो आपका पहला माध्यम है सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न, और दूसरा है लिखित। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लिखित तो आप कर रहे हैं। लिखित तो आप चाहे अपने घर से पढ़ रहे हों या आप अपने कॉलेज से जाकर पढ़ रहे हों, वहाँ पर रिटन आपको पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। अब बात पड़ती है कि एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को कहाँ पर सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए आपको एसपी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर आपको टॉपिक्स वाइज टॉपिक क्या मिलेगा? टॉपिक्स वाइज टॉपिक आपको मिलेगा एमसीक्यू टाइप प्रश्न, आपके चैप्टर वाइज चैप्टर। दूसरी बात, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो नोट्स होंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो आपको अपनी तैयारी दोनों मोड में, यानी दोनों माध्यम में करनी है, एमसीक्यू माध्यम में भी और रिटन माध्यम में, ताकि अगर पेपर एमसीक्यू होता है तब तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है। लेकिन बाई चांस देखिए, एमसीक्यू होने के चांसेस जो हैं वो 80% बने हुए हैं। कॉलेज कोई अभी पेपर पैटर्न कैसा रहेगा ये कॉलेज अभी नहीं किया है, यानी कोई नोटिस नहीं जारी किया है। जो आपकी शिक्षा नीति आई थी, न्यू शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो आपका पेपर होगा उसमें साफ तौर पर लिखा है कि लिखित होगा। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी के दौरान लिखा गया है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो नहीं आपको डिफाइन की है कि आपका पेपर पैटर्न जो रहेगा वो रिटन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, और आप लोग एमसीक्यू और रिटन दोनों माध्यम में अपने पेपर की तैयारी करिए। देखिए, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि हाल ही में बिहार में मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक पेपर हुआ है। जल्द ही में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कराया गया है, लेकिन वो कराया गया है एमसीक्यू मोड में, जिसका हमने प्रीवियस जो पेपर अभी जल्द ही हुआ है उसको हमने सॉल्व कराया है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और पेपर पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए, तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग हमारी इस जानकारी से अवगत हो गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा या इनमें से कौन से एलिमेंट या किसके पास जो होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो किस में होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा जब भी 1, 2 और डाई की बात की जाए, 1, 2 और डाई आपको ऑप्शन में दिख जाए तो वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो 1, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न नंबर 1 का। दूसरा प्रश्न है आइसोमर्स हैव इसेंटली आइडेंटिकल, यानी कौन से ऐसे आइसोमर्स हैं जिनके पास क्या पाया जाता है, जिनके पास इसेंटली आइडेंटिकल पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिन आइसोमर्स के पास एसेंशियल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपको ऑर्डर लगाना है, तो ऑर्डर की आप लगा देंगे। इसके ऑर्डर के बारे में पूछा गया, अमंग द 3 कन्फर्मेशन ऑफ इथेन द ऑर्डर स्टेबिलिटी फॉलोइंग द सीक्वेंस यानी कि स्टेबिलिटी के आधार पर ये 3 जो दिए गए इथेन के क्रम दिए गए हैं और आपको इनका सीरीज अब में लगाना है, यानी सीरीज में क्रम लगाना है कि इनका क्रम क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे आप 3 नंबर प्रश्न का। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड शो विच टाइप आइसोमेरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया लैक्टिक एसिड के पास किस प्रकार के आइसोमर्स पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखा, जब भी लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो लैक्टिक एसिड के पास ऑप्टिकल क्या पाए जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जब बात की जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जब बात की जाए, जब आपको कंपाउंड की शुरुआत हाइड्रोजन ग्रुप से हो, किसके, हाइड्रोजन ग्रुप से हो, यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन से स्टार्ट हो, तो उसका आप लोग तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए वो क्या होंगे, वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होंगे। तो ये आपकी ट्रिक है, ऑप्शन नंबर बी की आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 2-क्लोरोब्रोमोपेंटेन लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जहाँ भी हाइड्रोजन ग्रुप यानी एक्स ग्रुप, ये क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, जहाँ भी ये शब्द जुड़े हों तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कौन सा कंपाउंड है जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो क्या होगा, वो तो सेम होगा, लेकिन जो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो क्या कहलाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएंगे, वो आइसोमर्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, सेपरेटिंग ऑफ डी एंड एल एंटीमॉर्फिज्म विथ द रिमेक्स मिक्सचर इज कॉल्ड। आपको बताना है कि इनमें से किसके पास जो होता है डी और एल एंटीमॉर्फिज्म पाया जाता है और उनका मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है। आपको इसका आंसर करेंगे 7 नंबर प्रश्न का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, रिसॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 की बात करें, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड आर, यानी पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड के बारे में हमने आपको बताया था अभी, ठीक है।
तो इसमें पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड में जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं उनकी संख्या क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या क्या होगी। तो आप ध्यान रखेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म व्हेन, यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये तभी हो सकता है जब ये जो कार्बन एटम है वो क्या हो, वो 4 ग्रुप लिंकिंग कार्बन, यानी 4 ग्रुप लिंकेड विथ कार्बन एटम आर डिफरेंट। ठीक है, कार्बन एटम आर डिफरेंट, जो उनका कार्बन एटम होता है, जो उनके पास कार्बन जो एटम है वो क्या हो, डिफरेंट एटम से लिंक हो। ठीक है, तो इस प्रकार के आइसोमर्स कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन, मैक्सिमम नंबर ऑफ, पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन C4H8 में आपसे पूछा गया है कि आइसोमर्स कितने होंगे। तो मैक्सिमम आपको मान के चलना है 6 आइसोमर्स होंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ध्यान दें, अगला प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग। पूछा गया है कि रोटेटिंग, क्या पूछा गया है, रोटेटिंग, रोटेशन लिखा है, रोटेशन ऑफ प्लांट पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाई। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलरीमीटर। क्या हो जाएगा, पोलरीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। 12 नंबर पर पूछा गया है कि विच इज नॉट फाउंड इन एल्किल, इनमें से कौन सा एल्केन फाउंड नहीं करता है, एल्केन फाउंड नहीं करता है। 12 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है मेसोटार्टेरिक एसिड इज, क्या पूछा गया है, पूछा गया कि मेसोटार्टेरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो मेसोटार्टेरिक एसिड है इज ऑप्टिकली, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि मेसोटार्टेरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके दौरान होता है और किसकी उपस्थिति में होता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे 13 नंबर प्रश्न का ध्यान दीजिए, फिर आपको हम क्वेश्चन बताते हैं इसका आंसर। चलिए जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं, आप लोग 10 सेकंड में इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे 13 नंबर प्रश्न का। चलिए जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। ठीक है, तो जब भी मेसोटार्टेरिक एसिड ऑप्टिकली इंडक्टिव तब होगा जब मॉलिक्यूलर सिमेट्री की उपस्थिति होगी। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ऑप्टिकल जो मेसोटार्टेरिक एसिड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा जब मॉलिक्यूलर सिमेट्री की उपस्थिति वहाँ पर होगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर एंड मेथिल एन प्रोपिल ईथर आज। सभी लोग डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डाई एथिल ईथर का फार्मूला 15 नंबर पर पूछा गया है डाई एथिल ईथर एंड मेथिल एन प्रोपिल ईथर आर, आपको बताना है 15 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला पर 16 नंबर पर पूछा गया है एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या पूछा गया है, एन प्रोपिल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल एल्कोहल आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एन प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये किनके एग्जाम्पल हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इसका। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या होंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म होंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग। 17 नंबर पर पूछा गया है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के स्टेटमेंट के दौरान इनमें से कौन सा
स्टेटमेंट साइक्लोहेक्सेन के अपेक्षा सही होगा? तो आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न। साइक्लोहेक्सेन के अबाउट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा 17 नंबर प्रश्न का। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग 17 नंबर प्रश्न का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन डिफर इन एनर्जी बाई 3 kg मोल। जो साइक्लोहेक्सेन होता है आपका, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? जो साइक्लोहेक्सेन आपका होता है उसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिए CH और CH यहाँ पर जुड़ा होगा साइक्लोहेक्सेन। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनता है, क्या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनता है और जब भी उसमें क्या आइसोमरिज्म यानी स्टीरियो केमिस्ट्री में जब भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन का, तो वहाँ पर जो उसका आइसोमर्स होगा वो चेयर एंड बोर्ड के फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को टॉपिक्स वाइज टॉपिक में कराने वाला हूँ, जिसमें जितने भी आपके पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 चैप्टर हैं और उनके जो टॉपिक्स हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आप लोग को समझा दूँ। ठीक है, उन चीज़ों का नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप लोग वो सारी चीज़ें तैयारी कर सकें। उसके बाद थ्योरी की क्लास स्टार्ट करें। देखिए अगर मैं थ्योरी लेकर चलता हूँ, देखिए सभी लोग कह रहे हैं सर थ्योरी की क्लास, तो थ्योरी की क्लास अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आप लोगों का MCQ जो है वो कंप्लीट होने वाला ही है। और मेरा मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। थ्योरी की क्लास आपके कॉलेज में चल रही होंगी तो आप वहाँ पर अटेंड कर लीजिए और उसके बाद आप कोशिश करिए MCQ सॉल्व करने का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बस 2 ही मंथ बचे हैं, 1 से 2 मंथ का समय है आपके पास। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको MCQ टाइप प्रश्न करवाया जा रहा है और आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं जो इनका स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन से आइसोमरिज्म में होगा? वो फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा या पोजीशन आइसोमरिज्म होगा या चैन या ऑप्टिकल? 18 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएगा। जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात की जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कंटेन करेंगे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात किया जाए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकली आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है वो नॉट पॉसिबल यानी पॉसिबल नहीं होता है किसके सापेक्ष में? 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो नॉट पॉसिबल यानी किसके सापेक्ष में वो पॉसिबल नहीं होता है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जो प्रोपेन के सापेक्ष में पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है इफ द लाइट वेव पास थ्रू ए निकाल प्रिज्म। निकाल प्रिज्म जो है आपको सेकेंड ईयर में मिलता था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर फिजिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, उसमें आपको निकाल प्रश्न सेकेंड ईयर में, जब आप बेसिक सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको निकाल प्रश्न पूछा वहाँ पर आपको मिलेगा फिजिक्स में पेपर फर्स्ट में। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, पोलरीमीटर और न्यूटन्स फ्रिंज के बारे में, इन सभी टॉपिक्सों के बारे में आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा फिजिक्स का टॉपिक था। पूछा गया है कि इफ़ ए लाइट वेव, अगर कोई लाइट वेव है और वो निकाल प्रश्न से क्या होती है? पास होती है, तो देन ऑल ऑसिलेशंस, जब उसके बाद में सारे ऑसिलेशन दोलन अकर्स ओनली ऑन द प्लेन सच ए बीम ऑफ लाइट इज। यानी कि जैसे कोई लाइट बीम थी, ठीक है, वो क्या हुई? एक निकाल प्रश्न का स्ट्रक्चर जो होता है वो इसी तरह से होता है। ठीक है, तो अगर कोई लाइट बीम थी और इसके क्या हुई? इससे पास हुई। ठीक है, ये निकाल प्रश्न है, पास हुए निकाल प्रश्न। फिर उसका जो ऑसिलेशन निकाला जाएगा, जब भी आप
देखिए ध्यान, वेव की बात किया जाए तो वेव इस फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि अगर कोई भी वेव है और वो निकाल से पास होती है तो जो उसका ऑसिलेशन है और उसका जो ये प्लेन सरफेस है वो उसके बीम द्वारा, जो उसकी बीम ऑफ लाइट है वो क्या कहलाएगी। जो लाइट ऑफ बीम है वो पास होगी तो एक लाइट ऑफ बीम निकलेगी, तो वो बीम लाइट ऑफ बीम क्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो वेव होगा वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो यहाँ पर रेस पाई जाती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इन्हीं के बारे में आपको बताना है कि अगर प्लेन सरफेस से इसको आपको पास किया जाए तो उसका बीम ऑफ लाइट जो होगा वो क्या कहलाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर इन, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो डिफर होते हैं कब। तो पोजीशंस ऑफ एटम्स में या लेंथ ऑफ एटम्स में। जल्दी से आप आंसर करेंगे 21 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेपरेटिकल अरेंज ऑफ एटम्स। क्या होंगे, सेपरेटिकल अरेंज ऑफ एटम हो जाएंगे, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन सेपरेटिकल अरेंज ऑफ एटम, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का ध्यान देंगे। 22 नंबर पर पूछा गया है, आइसोमरिज्म ड्यू टू रोटेशन, आइसोमरिज्म ड्यू टू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन इज, यानी कि आइसो को कौन सा आइसोमरिज्म है जो रोटेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम को कंटेन करता है, सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम को कंटेन करता है। तो आपको आंसर करना है 22 नंबर प्रश्न का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, कन्फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, 23 नंबर पर पूछा गया, एक कंपाउंड हुईज मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड whose molecule are superimposable on their mirror image even they contain the symmetric carbon atom is called। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसकी जो हिंदी है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। चलिए इसका हम अगली क्लास में आप लोग को बता देंगे इसका आंसर। थोड़ा सा इसकी जो हिंदी है थोड़ा सा टफ लग रही है, ठीक है। तो हम इसका प्रयास करेंगे अगली वीडियो में इसका आंसर बताने की 23 नंबर प्रश्न का। चलिए 24 नंबर ध्यान देते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्साइबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो क्या करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंपाउंड को कंटेन करता है। आपको इसका आंसर करना है 24 नंबर प्रश्न का। चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 मेथाइल ब्यूटाइल एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 नंबर प्रश्न का। चलिए अब अगला प्रश्न जाते हैं। 25 नंबर पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चिराल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चिराल, इनमें से चिराल कौन सा हो जाएगा। देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म जब पढ़ेंगे तो आपको चैन, बोट और चिराल इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए और आपको जब आपको नोट्स मिलेगा तो वहाँ पर आपको नोट्स मैं आपको समझा दूंगा और टॉपिक्स बाई टॉपिक्स आप सबकी सारी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आंसर करिए 25 नंबर का। तो जब चिराल की बात हो तो जहाँ भी CH3CHBrCl ये क्या हो जाएगा, ये चिराल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात की जाए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज द लेस्ट स्टेबल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर। देखिए इस प्रकार में आपको 2-3 टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं और थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, वहीं पर आप लोग दिक्कत कर देते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल भी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा गया है कि इनमें से ये दिया गया कॉन्फर्मेशन आप साइक्लोहेक्सेन के सापेक्ष में लीस्ट स्टेबल कौन होंगे। तो लीस्ट स्टेबल की जब बात की जाए तो हाफ चेयर जो होगा, हाफ चेयर आइसोमेर्स होगा, वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सेन
हेक्सेन की अपेक्षा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न का आंसर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमने कुल मिला के 26 प्लस क्वेश्चनों को किया है आज के सीरीज़ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। और आप पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। और आप तैयार हो रहे हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं 2021 और 2022 एग्जामिनेशन के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। किसके? न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोगों को क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन यही करता हूं कि आपकी क्लास जो है 2 दिन नहीं हो पाई है, इसके लिए मुझे कष्ट है और हमें खेद है कि आप लोगों की सेवा में मैं उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण मित्रों आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अब आपको रेगुलर आपकी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस और आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाए, यानी मॉडल पेपर के आधार पर आपको प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चनों का दिया जाने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और जो हमारे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ SPSD पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा यही सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,